हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम सब मिलकर यहाँ यारों को ठीक कर रहे हैं और बहुत दिनों के बाद हमारे हस्बैंड अपने इनकम को इकट्ठा किए हैं। तो यारों आज घर में लग रहा है मेरा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से नल के ही पानी पी रही थी और नल के पानी पीने से सबकी सेहत भी ख़राब बीच बीच में हो जाती थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरी ज़्यादा बात करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं अपने ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ, तो चलिए चलती हूँ। तो बस आरू सेट हो गया। फिर उसके बाद में मैं ये हमारे खाने बनाने का समय हो गया। तो यहाँ मैं खाना बना रही हूँ। तो खाना मैं आज बना रही हूँ सादा रोटी और आलू गोभी की सब्ज़ी। लेकिन हमारे बेटे का पसंद कभी रोटी पसंद नहीं करता है, सिर्फ पसंद करता है आलू पराठा दीजिए, सत्तू पराठा दीजिए, बस उसका तला हुआ ही चीज़ पसंद करता है। और वो बीच बीच में हमको आवाज़ दे रहा है, मम्मी हमको पराठा बनाना पराठा बनाना, पर उनको उसके लिए बनाऊंगी नहीं क्योंकि उसका सेहत बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। क्योंकि बहुत वो पेट से कमज़ोर हुआ था, वो 6 मंथ पर ही हो गया है। इसी वजह से उसका सेहत भी सही ठीक नहीं रहता है। और जैसे भी मौसम कभी कम बेसी नहीं होता है, जैसे समय सर्दी कम हो रहा है तो बीच में उसका तबीयत ख़राब हो जाता है। फिर भी वो जिद करते रहता है कि नहीं हम पराठा खाएंगे। तला हुआ चीज़ ही वो बहुत पसंद करता है खाने के लिए। देखिए हमको बोल रहा है तो मैं देख रही हूँ कि नहीं मैं तुमको रोटी ही बना कर दूँगी, लेकिन पर वो जिद कर बैठा है। लेकिन उसके डैडी बोल रहे हैं कि ऐसे कीजिए, 2 पराठा बनाइए 2 रोटी बनाइए, ऐसे कर के उसको भी दे दीजिएगा, हमको भी वो भी अपना फरमाइशी कर दे कि हमको भी चाहिए। तो जब बड़े के बनाइएगा तो छोटों को भी तो देना ज़रूरी होता है ना। तो बस यहाँ मैं रोटियाँ सेक रही हूँ और एक साइड में रख दी हूँ एक तरफ में आलू गोभी की सब्ज़ी, जो मेरा ड्यूटी है रोज़ का। बस यही ड्यूटी है मेरी, काम यही है। जो भी घर की काम होती है मेरे ही ऊपर होती है। खाना से लेकर चप्पल साफ़ करने से लेकर सूज से लेकर बेड से लेकर टोटल काम मेरा ही जी में होता है। तो यहाँ सब कुछ आरू सेट हो गया। फिर उसके बाद में हुआ कि अब नाश्ता खाना बनाने की तैयारी करें। तो बस यहाँ किचन में आ गई तैयार करने के लिए। और बस मेरे बेटे हैं और हमारे हस्बैंड हैं, बस 3 ही हैं हम, क्योंकि बेटी तो मेरी चली गई है। और वहाँ से आए तो बाप रे बाप माथा ख़राब हो गया। बहुत घर इसी तरह पड़ा हुआ था, बिखरा हुआ। और हम कहीं जाते हैं तो क्या होता है, हमारा रूम बंद भी रहता है तो पता न कहाँ से इतना धूल गर्दे आकर घर में हमारा इकट्ठा हो जाते हैं। मात्र 4-5 दिन में पूरा घर कबाड़ा जैसा लग रहा था। और ऐसे कहते हैं कि हमारा घर में हम रहते हैं फिर भी गंदा होता है, नहीं रहते हैं फिर भी गंदा होता है, पता नहीं ऐसे क्यों होता है। चारों तरफ से हमारा खिड़कियाँ बंद थी फिर भी घर में पता न कहाँ से इतना धूल इकट्ठा हो गया था। तो यहाँ मेरा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और खाने वाली भी तैयार है, तो सबको देने वाली हूँ। और क्या होता है, हम किचन में होते हैं तो खाना बनाते बनाते कुछ सोचने भी लगते हैं, अपनी जो पुरानी बातें होती हैं तो वही हम सोचने लगते हैं। तो हमारा जो ध्यान है कभी कभी ऐसे होता है, सोचने लगते हैं ना, तो हमारा जो रोटियाँ है वो भी जलने लगती है, या हमारी सब्जियाँ है उसमें भी पानी बहुत जल्द सूख जाता है और हम ध्यान में लग जाते हैं। तो कभी कभी मैं इस तरह करती हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ हमारी जैसी महिलाएं किचन में होती है ना, जब हम किचन में होते हैं तो एकांत होते हैं, शांत होते हैं, बस खुद ही दिखते हैं वहाँ। और जो भी मन में बात अपनी चलती है तो बस वही सोचते जाते हैं
और हमारा जो काम है थोड़ा कभी सही भी हो जाता है, कभी गलती भी हो जाता है। तो ऐसे ही अक्सर औरत को हो जाता होगा, मैं खुद से महसूस करती हूँ, क्योंकि हमारे साथ हरदम होता है। मैं किचन में ही अपनी आप, क्योंकि मेरा यही जगह शांत महसूस होता है, क्योंकि बेड पर भी जाती हूँ तो बच्चे होते हैं, और बाथरूम में भी जाती हूँ तो कपड़ा होता है साफ़ करना। तो बस यहाँ नॉर्मल सी आलू और फूल गोभी की सब्जियाँ बनाई हूँ। तो आप देख सकते हैं बनकर तैयार हो गया है। गैस को बंद कर दी हूँ और बस अब तुरंत निकालूंगी। थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ता हरी वाली डाल दूँगी, क्योंकि हरी धनिया पत्ता डाल देने से क्या होता है, हमारा जो सब्जियाँ है या अन्य कोई चीज़ खाने वाली चीज़ होती है वो खुशबूदार हो जाता है, थोड़ा टेस्ट है वो भर कर आता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ बस हरी धनिया पत्ता डाल दी हूँ और खाना बस निकाल कर दूँगी। आज है संडे, तो संडे के दिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आज खाने बनाने में भी लेट हो गया। और आरे वाले भैया आ गए थे आलू लगाने के लिए, तो उसमें भी थोड़ा सा समय लग गया। तो बस यहाँ निकाल दे रही हूँ खाने के लिए। सब लोग खाने के लिए तैयार हैं। कभी कभी नॉर्मल सब्जी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी ही बनता है, क्योंकि सबकी बनाने की तरीका अलग अलग होता है। तो कभी हम किचन में होते हैं तो जल्दबाजी होता है। तो यहाँ मैं आ गई, शाम की इवनिंग का समय हो गया, तो भगवान को बत्ती दिखा दूँ। ये तो मेरा पर डे का है, सुबह शाम दोनों टाइम ही दिखाती हूँ, करती हूँ। क्योंकि हमारा जो एक आस्था होता है ना, किसी भी धर्म में हम होते हैं तो उसको लेकर हम चलते हैं, तो थोड़ा हमारा लाइफ है और हमारा जो एक मन है, थोड़ा शांति मिलती है ये सब करने से। यहाँ आ गई हूँ भगवान के मंदिर में, भगवान को बत्ती दिखाने के लिए। शाम में सिर्फ बत्ती ही होता है, सुबह में हमारी पूजा होती है। जब भी हमारी पूजा होता है, जो मंत्र होता है, सबका मंत्र होता होगा। यहाँ भगवान की आरती दिखा दूँ, और भगवान की आरती दिखाती हूँ तो पहले घी की बाती जलाती हूँ और फिर उसके बाद में कपूर दिखाती हूँ। देखिए, कपूर दोनों टाइम दिखाना चाहिए। हम कपूर दिखाते हैं तो कपूर का जो खुशबू होता है ना, जो उसका जो खुशबू निकलता है, सुगंध निकलता है, तो उससे हमारे क्या होता है, जो वातावरण वहाँ का होता है, जो गलत चीज़ की होता है, नेगेटिव चीज़, तो वो दूर होता है। तब तक